क्या आपको भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद वॉशरूम की हाजत महसूस होना शुरू हो जाती है, पेट में दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है, या किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में जब आप थोड़ा सा सोचें या बेचैनी हो जाए तो आपको वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है और आपको फौरन जो है वॉशरूम जब आप रिलीव होते हैं तो उसी से आपको सुकून महसूस होता है। तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे, इसको आईबीएस कहते हैं। आईबीएस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। मेनली तो ये स्ट्रेस एसोसिएटेड कंडीशन है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अमूमन शदीद बेचैनी, इज़्तिराब और ज़हनी दबाव का शिकार जो लोग हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन के जो हमारी आंत है उनके मसल्स के अंदर कुछ खराबी, कुछ मसला हो, उसमें मसाइल हो सकते हैं। पोस्ट इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शन बार-बार होने की वजह से पेट की, उसमें भी आईबीएस डेवलप हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं ख़ास किस्म की जिसकी वजह से ये वाले सिम्पटम्स रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स में तब्दीली जब हो रही होती है किसी भी एज में, तो उसमें भी ये वाले मसाइल जो है ज़्यादा रह सकते हैं। हमारे दिमाग का हमारी आंतों के साथ इसको गट ब्रेन एक्सिस या कनेक्शन कहा जाता है, एक बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हमारी सोच का हमारी हाज़मे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हम ज़ुबान में आप ये समझ लें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, फिर ही हम आईबीएस को डिफ़ाइन कर पाते हैं। आईबीएस बेसिकली 3 तरह की होती है, आईबीएस-सी, आईबीएस-डी और आईबीएस-एम कहा जाता है इसको। आईबीएस-सी में कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट होती है, यानी कि ज़्यादा एलिमेंट कॉन्स्टिपेशन का होता है। आईबीएस-डी में ज़्यादा जो एलिमेंट है वो डायरिया का होता है, यानी कि पेट लूज़ रहता है, लूज़ मोशन आते हैं ज़्यादातर। तो सबसे जो ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म इसकी वो आईबीएस-डी ही है। फिर इसके अलावा आईबीएस-एम में मिक्स्ड पिक्चर होती है, जिसमें कि आपको डायरिया और लूज़ मोशन दोनों अल्टरनेटिवली चलते नज़र आएँगे।